आज हमारा प्रतिनिधि मंडल अभी जिलाधिकारी जी से और एसएसपी साहब और उनकी टीम थी, यहाँ पर मुलाकात हुई। बहुत सारे बिंदु जहाँ कम्युनिकेशन गैप था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। जिस तरह का जो घटनाक्रम घटित हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जो घटना हुई वो वास्तव में उस पर उन्होंने भी खेद व्यक्त किया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो लड़की के साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक है और उस पर उन्होंने सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश भी दे दिए। उसमें एक मुख्य अभियुक्त को पकड़ा जा चुका है और जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आनी है उसके बाद और भी कार्रवाइयाँ होंगी। काफ़ी सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और मेरिट के आधार पर उन्होंने विवेचना का स्वयं सुपरविजन करने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने कहा कि दिग्विजय भाटी इसको लीड कर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय भाटी पर SC/ST के ही कई मुकदमे हैं, तो क्या ऐसा है कि प्लान था? अब ये क्योंकि ना तो वो हमारी पार्टी के हैं लेकिन वो यहाँ इसमें जो यहाँ जितना भी प्रदर्शन हुआ उसमें बताया गया उनका रोल जिस तरह से एसएसपी साहब ने बताया है और जो क्रिमिनल हिस्ट्री बताई है, मुझे उसकी व्यक्तिगत तौर पे जानकारी नहीं है, लेकिन ये बता दिया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहरी तत्व है या आपराधिक तत्व है उसको आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। ये स्टैंड हमने पहले से ही लिया है। और लेकिन जो घटना हुई है उसके मूल में जाना होगा। जो रिपोर्ट लिखाई गई कि गुमशुदगी है उसको तत्काल अगर संज्ञान में लेकर फौरी कार्रवाई कर दी जाती तो संभवतः उस लड़की की हत्या ना होती। 11 तारीख को भी उन्होंने एक पत्र लिखकर छोड़ा कि उसको हत्या की आशंका थी, उसके बाद ही वो कॉलेज गई। 2 साल पहले भी एक घटना हो चुकी थी जिसमें इन्होंने प्रयास किया था अपहरण का उसी बालिका का और उसके बाद में समझौता होने के बाद ये समाप्त कर दिया गया था, रफा दफा हो गया मामला। अब जो इस तरह की घटना होगी और उसके बाद जो मर्डर हो गया, अब इसके जितने भी जो फॉरेंसिक डिटेल्स हैं जैसे उनका फ़ोन है विक्टिम का, एक्यूज़ड का, वो सब अकाउंट में लिए जा रहे हैं, सबकी लोकेशंस देखी जा रही हैं और बयान लिए जा रहे हैं। अभी जो आश्वासन दिया, हमने सुरक्षा की मांग की थी कि वहाँ गांव में एक गार्ड लगा दी जाए जिससे कि गांव में एक अच्छा शांतिपूर्वक माहौल बने और कोई भी बाहरी तत्व आकर उन्हें डरा धमका ना सके, क्योंकि परिवार के सदस्यों का अभी भी कहना था कि कुछ लोग आकर उन्हें डरा धमका रहे हैं। क्या मान ली गई मांग? हाँ, ये मान ली गई और DM SSP साहब जो है स्वयं इसका उसके बाद जाकर गांव का दौरा भी करेंगे एक बार और उनके लिए जो परिवार के लिए जो बताया गया था कि कुछ चोटें आई हैं प्रदर्शन के दौरान, उन्होंने कहा कि हम स्वयं देखेंगे, उनके बारे में पूरा ध्यान दिया जाएगा। एक हमने डिमांड रखी थी कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब या उनके परिवारजन को, क्योंकि वो लड़की वही उनकी आगे भविष्य का सहारा थी, अब उसकी हत्या हो गई है, तो उसके परिवारजन को किसी को एक कोई जॉब दी जाए। उसके बारे में भी DM साहब ने आश्वस्त किया कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए वो प्रयास करेंगे। क्या कोई समय सीमा? 1 हफ्ते का। तो वो अभी तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर देंगे और इतना समय दिया जाएगा। कोई सरकारी नौकरी की भी मांग करी उन्होंने? सरकारी नौकरी की मांग की थी कि इसमें क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं है। फिर हमने विस्थापन के लिए कि वो गांव में उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनके लिए कोई आवासीय व्यवस्था कर दी जाए, जो कि SC/ST एक्ट में प्रावधान है। SC/ST एक्ट के तहत उनको सहायता की पहली राशि मिल चुकी है और बाकी भी जो चार्जशीट के बाद में अन्य उसको जो भुगतान है वो भी कर दिया जाएगा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से भी उनको सहायता दिलाने के लिए DM साहब के स्तर से लिखा जाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया, उनके घरों पर रात में दबिश दे दी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आज भी चौकी पर एक सिधावली के लड़के थे, उनके साथ में उनके हाथ पर जाटव लिखा हुआ था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया कुछ पुलिसकर्मियों ने, तो वो संज्ञान में ला दिया गया। SP साहब को भी और CO साहब वहाँ पर अभी जाँच के लिए गए हैं। जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद समाज पार्टी ने मजबूती से रखा, न्याय मिल रहा, लेकिन क्या ऐसा भी संभव, क्या कुछ लोग ऐसे हाईलाइट पाने के लिए घुस जाते हैं दिग्विजय भाटी जैसे या फिर और रवि गौतम जैसे, कि बाहर से आके पूरा आंदोलन हाईजैक करने की साजिश थी? अब इसमें हर एक लोग स्वतंत्र हैं आंदोलन करने के लिए, लेकिन उनके जो बैकग्राउंड है उन्हें देखते हुए अपने दूसरे जनपदों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे उसमें आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी वो सहायता कर ही रहे थे, वो गांव में भी गए थे, उनकी बात भी सुनी थी, FIR हो गई थी। अब उसको अनावश्यक जाम लगा देना, जिस पे सबसे ज़्यादा आपत्ति व्यक्त की गई DM SSP साहब द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपत्ति की गई कि 4 घंटे से कलेक्ट्रेट के सामने जाम लगा दिया और कोई लीडर नहीं था, जिससे बात करते बार बार वो अपनी बात से पलट जाते। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई, लीडरलेस जब हो गई, इसलिए वार्तालाप नहीं हो पाया, संवाद नहीं हो पाया। तो ये बातें बताई गई, ये वास्तव में ये सोचने योग्य है कि हमें किसी का रास्ता नहीं बंद करना चाहिए, प्रशासन का कार्य अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए समझाया जाएगा बाकी लोगों को। कई अलग अलग पार्टी के लोग
इस बात को तूल दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसमें देखिए बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर कोई कहता है जातिगत आधार पर विद्वेष फैलाया जा रहा है या कोई इस तरह के इसमें कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो हमारा जो मकसद है, पार्टी का भी उद्देश्य है, आज माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है उनका भी कहना है कि कोई जिस भी जाति का उत्पीड़न होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और उत्पीड़न करने वाला किसी भी जाति का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और गरीब आदमी का या जो दलित है जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन भी प्रतिबद्ध है और हम भी, अगर कहीं भी लगता है कि उत्पीड़न हो रहा है तो जब भी ज़रूरत होगी तो सड़कों पर भी अगर आने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगे। तो सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की भी मांग की गई है। 2 शस्त्र लाइसेंस के लिए पहले ही उन्होंने डीएम साहब ने नोट कर लिया है, उनके जो है शस्त्र बनवाए जाएंगे उनके परिवार के। कुछ जो ऐसे लोग हैं जो वहाँ गांव में जाकर विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोका जाएगा, उनकी चेकिंग की जाएगी। थैंक यू।